नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में बात होगी राजगढ़ में मंदिर टूटने के बाद सियासी घमासान की, जहां आज कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया कि टूटे हुए मंदिर वहीं बनाए जाएंगे। बात होगी अलवर में एसीबी के ट्रैप में फंसे आला अधिकारियों की। बात होगी सन सिटी में कोख के दुश्मन एक महापापी डॉक्टर की। और बात कोविड सहायकों के संग्राम की भी, जो आज 23वें दिन भी जारी है। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं कुछ लाइव तस्वीरें जो कि जयपुर से आ रही हैं। सीएमआर में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी आज दी जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदार पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। प्रदेश के वजीर आला और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह जी और तमाम वज़रा जो लगे हुए हैं खिदमत खल्क में, और अल्पसंख्यक के हजरात जो है रफीक साहब और दीगर लोग। रोजे का टाइम हो रहा है, रोजे का टाइम अता फरमाए और रोजे का वक्त हो गया। बिस्मिल्लाह करके रोजा खोल लीजिए। अजान हाफिज अब्दुल खालिक आइए, अजान पढ़िए। ये बहुत अच्छी अजान पढ़ते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। चलिए, इन लाइव तस्वीरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंदिर तोड़े जाने वाले मामले की। अलवर में मंदिर को ध्वस्त करने का विवाद अब नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। पहले प्रशासन ने मंदिर बनाने की बात की, फिर कांग्रेस ने भी मंदिर वहीं बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन अलवर विवाद पर सियासत जारी है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। देखिए अलवर में मंदिर पर कैसा रहा सियासत वाला शनिवार। पहले मंदिर पर चला बुलडोजर। चिल्ला चिल्लाकर और सन्यासी बनकर जो गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग भी इनके जीत करवा गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। राजगढ़ में उन्होंने मंदिर तोड़ा है और मंदिर तोड़कर फिर उन्होंने झूठ बोला है। फिर अलवर को लेकर सियासी वार। हमारे साथ जो बीती है, हमारे साथ जिस प्रकार से अन्याय इस कांग्रेस सरकार ने किया है, राजगढ़ के लोगों के साथ हमारे साथ जो किया है, उसका बदला राजगढ़ की जनता जरूर लेगी। अब मंदिर वहीं बनाने के दावे। और ये मंदिर यहीं बनेगा, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ, इसकी मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, इसका मैं वादा करता हूँ आपसे। और मंदिर का जो भी खर्चा होगा मैं करूँगा। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने के विवाद ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। मंदिरों को तोड़ने का आदेश बीजेपी शासित नगर पालिका का था या प्रशासन का, इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। लेकिन इतना तय है कि एक मुद्दे पर सियासी दल हो या प्रशासन, वो एक राय है, और वो है कि विकास के नाम पर जिस मंदिर पर बुलडोजर चला, उस मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। देखिए, ये नगर पालिका के स्तर का ही मैटर है। नगर पालिका इस चीज को, क्योंकि खुद ऑटोनोमस बॉडी है, और यदि वो चाहेगी, जहाँ पे भी उनको लगता है कि जो निर्विवाद स्थल है, नगर पालिका स्वयं उस चीज को जो है सक्षम है अपनी उस जगह को आइडेंटिफाई करके, यदि वो चाहे तो निर्माण करवा सकती है। वहीं राजगढ़ में शनिवार का दिन सियासी दौरे का रहा। पहले बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची, लोगों से मिली और सरकार पर निशाना साधा।
तो थोड़ी देर बाद भंवर जितेंद्र सिंह की अगुवाई में कांग्रेस की टीम ने यहां का दौरा किया। जैसा हमने देखा विधायक जी बोल रहे हैं कि सारे पार्षद मेरे साथ आ जाते हैं, तो मैं इस कार्रवाई को रुकवा सकता हूं। निश्चित तौर पर उनके मन में पाप था, इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आप सबों को आश्वासन देता हूं कि मैं आज माननीय मंत्री जी से आज मैं खुद स्वयं अलवर नहीं जा रहा हूं, मैं जयपुर जा रहा हूं, उनसे मिलूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी कोई अधिकारी हो और खास तौर से ये चेयरमैन उनके बोर्ड आज कहाँ है वो, अगर वो सच्चे होते तो यहाँ होते। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस जिस मास्टर प्लान के बहाने अपना पाप छुपा रही है उसकी हकीकत जनता को पता है। ये मास्टर प्लान की कॉपी है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ चौड़ा करना संभव नहीं है वहाँ पर बिल्कुल निम्न स्तर के मापदंड अपनाए जा सकते हैं। ये पूरे शहर को कूड़ा कर दिया इन्होंने, मंदिरों को तोड़ दिया और उसका ठीकरा भाजपा के सिर पर फोड़ रहे हैं। पाप खुद करके उस पाप को दूसरों पर डालना ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को राजगढ़ की जनता ने सबक सिखाने का मन बना लिया है। चिल्ला चिल्लाकर और सन्यासी बनकर जो गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग भी इनके जीत करवा गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। राजगढ़ में उन्होंने मंदिर तोड़ा है और मंदिर तोड़कर फिर उन्होंने झूठ बोला है। यानी अलवर के बहाने जयपुर से दिल्ली तक की सियासत में हलचल मची हुई है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है और करौली के बाद अलवर का मुद्दा बीजेपी के लिए संजीवनी से कम नहीं। लेकिन अतिक्रमण हटाने में बीजेपी बोर्ड के फैसले की खबर आने के बाद कांग्रेस भी अपने को पीछे रखने को तैयार नहीं है। अब वहां मंदिर फिर से बनाने के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने अपना इरादा भी जाहिर कर दिया है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 नेटवर्क, अलवर। अलवर में तोड़े गए मंदिरों के मामले को लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ बीजेपी के नेता सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इसे दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई का बदला कह रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस इस मामले पर अपना बचाव करते हुए उल्टे बीजेपी के स्थानीय बोर्ड को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। इस मामले में आज टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मंदिर तोड़े जाने की घटना को कांग्रेस का महापाप बताया। जौनापुरिया ने कहा, कांग्रेस ने जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी मान के चलो सरकार की झल्लाहट इसे महसूस होती है कि उन्होंने कहा था, मैं देख रहा था टीवी पे, कि उन्होंने कहा कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के टाइम का एक वो है, उस टाइम की कार्रवाई चल रही है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। एक निजी स्कूल की दादागिरी की तस्वीर सामने आई है। यह घटना अजमेर के नामचीन निजी स्कूल की है। 7वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र के सिर के बाल सही नहीं कटे होने पर उसे दिन भर धूप में खड़े रहने की सजा दी गई। दिन भर तेज धूप में खड़े रहने से 7वीं के छात्र अनिक बांगड़ की घर पहुंचने के बाद तबीयत बिगड़ गई और उल्टी चक्कर आने के बाद परिजनों ने इस मामले में स्कूल प्रशासन के खिलाफ क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित और उसके पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन असंवेदनशील होकर इस तरह की सजा दे रहा है, जिससे बच्चे की जान पर भी बना सकती थी। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं सेंट इस्लाम में पढ़ता हूँ। मैं आराम से पीटी कर रहा था, फिर ना सर ऑल इंडिया सर आए, उन्होंने बोला हेयर कट आपने सही से नहीं करा रखा है, आपको फादर के पास जाना होगा। तो फादर ने मैं पनिशमेंट दी कि है ना आपको ना वहाँ पे धूप में खड़ा होना है, और है ना फिर पापा को फ़ोन लगाया मैंने, फिर पापा तो ड्यूटी पे बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। मगर आज मेरे को सुबह इन्होंने कॉल किया मुझे 8 बजे कि आपके बच्चे के बाल सही कटे हुए नहीं है, आप तुरंत स्कूल में आइए। मैंने ठीक है, मैंने स्कूल में मैडम आपके बोलने से मैं एकदम से स्कूल में नहीं आऊँगा, मैं ड्यूटी पर हूँ, आपके बोलने से कहीं नहीं एकदम से नहीं आ सकता मैं, मेरे को आप मंडे का टाइम बताइए, मंडे पे कब आना है। ठीक है, तो इतनी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि 9 से 11 बजे का टाइम। मैंने ठीक है मैं आ जाऊँगा, मगर फिर भी मेरे को मैं टाइम निकाल के अभी 12 बजे स्कूल जाके आया। तो स्कूल में तो उन्होंने बताया कि अभी तो मिलेंगे नहीं, वो प्रिंसिपल हैं जो फादर हैं। ठीक है, मैं स्कूल से मैं घर पहुंचा, घर जाने के बाद में थोड़ी देर बाद में 1 बजे करीबन ये आया
तो घर आते इसकी तबीयत खराब हो गई, ये चक उल्टियाँ करने लगा और ये बेहोश हो गया। तो हमारे तो बिल्कुल होश फाख्ता हो गए। ये बच्चा एकदम से, फिर हमने इससे पूछा कि क्या हुआ, बोले कि बालों को लेके फादर ने इसको धूप में खड़ा कर रखा सुबह से। अब देखिए, इस घटना के बाद, इस घटना के सामने आने के बाद कुछ गंभीर सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और न्यूज 18 राजस्थान उन सवालों को उठा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान पूछना चाहता है स्कूल से भी और प्रशासन से भी, क्या बच्चों को ऐसी अमानवीय सजा देना जरूरी है? हेयर कट गलत था, आप पनिश करना चाहते थे, लेकिन क्या इस तरह की अमानवीय सजा देना जरूरी था? निजी स्कूलों की मनमानी पर आखिर रोक कैसे लगेगी? बाल नहीं कटवाने पर स्कूल की यह कैसी सजा है? देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, हर कोई जानता है इस वक्त किस तरह की गर्मी है। सीएम साहब भी ट्वीट के जरिए अपील कर रहे हैं लोगों से, लू से बचकर रहें, धूप से अपने आप को बचाएं, और दूसरी तरफ निजी स्कूल है जो पनिशमेंट में धूप में ही खड़ा कर दे रहा है। देखिए स्वप्निल, जो पूरा मसला है ये है बाल सही रूप से नहीं कटवाने का। लेकिन अगर हम तस्वीरों के माध्यम से इस पीड़ित छात्र अनिक को देखेंगे तो इसके बाल कटे हुए हैं, जिसके उसके पिता हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को ही ये अपने बेटे के बाल कटाकर इसको आज स्कूल भेजा था। लेकिन ये समझ से परे है कि आखिर स्कूल प्रशासन किस तरह की हेयर कटिंग चाहता है, उसका कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना रखा है स्कूल प्रशासन ने। ये बड़ा हास्यास्पद विषय था, लेकिन उसकी सजा इतनी गंभीर स्कूल प्रशासन की ओर से दी गई। छात्र को कक्षा 5वीं का ये बच्चा है और पहले पीरियड से लेकर 6ठे पीरियड तक 6 पीरियड तक इसको धूप में खड़ा रखना, जिसके चलते इसकी तबीयत बिगड़ी और मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। ये गंभीर मसला है। जाहिर तौर पर ये निजी मिशनरी स्कूल का मसला है और इससे पहले भी ये स्कूल जो है अपने इस तरह के तानाशाही फैसलों के चलते विवादों में रही है। और इससे पहले भी स्कूल प्रशासन के खिलाफ शिकायतें जो है पुलिस तक पहुंची हैं। एक बार फिर शिकायत पुलिस में पहुंची है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किसी तरह का कोई जवाब आया है घटना पर? क्योंकि आज जब उनके पेरेंट्स जाते हैं मिलने स्कूल तो उनसे फादर मिलते ही नहीं। देखिए, हमने भी इस घटना के सामने आने के बाद प्राचार्य से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये मिशनरी स्कूल का मसला है और वहां पर जो प्रिंसिपल है, पादरी हैं, वो संपर्क उनसे नहीं हो पाया। वो मीडिया के सामने बात करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये पूरी मनमानी के खिलाफ जो मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज हुआ है, पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कल चूंकि रविवार है तो संभवतः कल या फिर सोमवार को स्कूल खुलने पर पुलिस इस मामले में जो है एक बार स्कूल पहुंचकर वहां के तथ्यात्मक हालातों का जायजा लेगी और साथ ही साथ जो स्कूल प्रशासन के जिन लोगों के खिलाफ पीड़ित के पिता ने शिकायत दी है उनके बयान भी दर्ज करेगी। लेकिन ये एक असंवेदनशील, अमानवीय घटनाक्रम हुआ है जो एक स्कूल ने अपने ही छात्र के खिलाफ, जो 5वीं कक्षा का एक मासूम छात्र है, उसे 40 डिग्री के तापमान में 1 से लेकर पीरियड तक खड़ा रखा। शुक्रिया अभिजीत, आप नजर बनाए रखें। बुलडोजर बदनाम हुआ, सियासत तेरे लिए। आज रात 8:56 पर यह देश है हमारा में देखिए, सेक्युलरिज्म का जोर, बहुसंख्यक हुए कमजोर। बुलडोजर चल रहा है बिना जाति और धर्म देके, लेकिन राहुल गांधी को धार्मिक चश्मा क्यों डालना था? बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर, जो अलग अलग नाम चल गए हैं। क्या कुलदीप सेंगर के घर पर बुलडोजर चला आज तक? तुम गद्दार हो, तुम्हारे मालिक गद्दार है, इसीलिए तुम लोगों ने देश को बेचा है। ये गोडसे वाला पिस्टल देखो, सभी पत्र ने कहा पिस्टल रखी हुई है। आपको कूटा जाएगा सड़क पे। शाहीन बाग में दंगे आप कराएं, दिल्ली को आप उजाड़ें, पत्थर आप फेंके और हमको धमकी दे, आप बाहर कुटवाओगे। समय एक बात कान खोल के सुन लो, तुमने कहा कि सब कुछ को सड़क पे कूटा जाएगा। तुम्हारे में इतनी दम नहीं है कि तुम सड़क पे मुझे कूट सको। दम नहीं है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए मरुधरा का सबसे बड़ा एसीबी का ट्रैप। सब मतलब इसमें गुप्त एक तरह से रखे जाते हैं। कांग्रेस से जुड़े सवालों पर बीडी कल्ला ने जहां इसे बोर्ड का मामला बताया, वहीं प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि इसमें गलत क्या है, अगर कांग्रेस से जुड़े सवाल पूछे तो क्या हो गया। हालांकि एक ही पार्टी से जुड़े हुए जब इतने सवाल किए जाएंगे तो फिर उन सवालों पर
सवाल तो उठेंगे ही और उस पर सियासी वार पलटवार तो देखने को मिलेगा ही। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। कुछ अतिक्रमण टूटे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 300 बरस पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। अलवर बुलडोजर विवाद पर सियासत हाई। इतना पाप कभी हो सकता है? जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, भगवान उसका साथ देता है जो धर्म पर खड़ा रहता है। तो सच को तो सच मानना पड़ेगा। हमारे माथे मत कीजिए। अब जेपी नड्डा जी को बोलना चाहिए। वहाँ के एसडीएम का सीधा सीधा सा बयान है कि ये कार्रवाई हमने मास्टर प्लान के अंतर्गत की है। तो अब जो चीजें हैं वो छुपी हुई नहीं है, ये पूरी पब्लिक डोमेन में शीशे की तरह साफ हो गई हैं। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में ये अतिक्रमण हटाया गया। देश भर में सुर्खियां बटोर रहे बुलडोजर विवाद ने यूपी, एमपी और दिल्ली होते हुए जब मरूधरा में एंट्री की तो यहां वार और पलटवार गंभीर हो गए। मंदिर को गिराए जाने की खबर आने के बाद बीजेपी हमलावर हुई, लेकिन कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। भाजपा का इकाई का जो अध्यक्ष है सत्येंद्र सैनी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजगढ़, जिसने 1/11/18 को 15/10 को चिट्ठी दी और कलेक्टर ने उस टाइम सतर्कता समिति में इस मुद्दे को नोट किया। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का। मरूधरा में बुलडोजर वार का मामला सियासी तो है, लेकिन थोड़ा अलग, क्योंकि यहाँ किसी माफिया के मकान पर बुलडोजर नहीं चला है, बल्कि यहाँ सीधा आस्था पर हुआ है वार। अलवर के राजगढ़ कस्बे में एक साथ 3 मंदिरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें 300 साल पुराना मंदिर भी शामिल है। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जिस मंदिर में हिंदू समाज पूजा अर्चना कर रहा था, उस मंदिर को हटाने से पहले कोई कार्य योजना भी नहीं बनाई गई। न तो मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखा गया और न ही समाज से जुड़े लोगों को भरोसे में लिए मंदिर तक आई। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का क्या होगा? रीट लीक्स के बिग बुल क्या होंगे बेनकाब? मेवाड़ के चिंतन से क्या चमकेगी कांग्रेस? देखिए, खबर में दम है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जैसलमेर से खबर है, स्वर्ण नगरी से माया नगरी के लिए सुपरस्टार्स रवाना हो गए हैं। रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर, शबाना आजमी जैसलमेर से रवाना हो चुके हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग के लिए ये सुपरस्टार्स जैसलमेर आए हुए थे। सम रोड स्थित एक निजी होटल में शूट पूरा हो चुका है, जिसके बाद इन्होंने मुंबई की टिकट कटाई और मुंबई निकल गए हैं। सुपरस्टार्स के जैसलमेर से जाने की सूचना मिलने पर भारी तादाद में फैंस निजी होटल के बाहर पहुंच गए। कुछ फैंस को होटल के अंदर फोटो क्लिक करवाने के लिए एंट्री मिली। रियल हीरोज ने भी क्लिक की बॉलीवुड स्टार्स के साथ फोटो। ब्लैक टी शर्ट और गॉगल्स में आलिया भट्ट दिखाई दी। वहीं रणवीर ने
व्हाइट टी शर्ट और आंखों पर ब्लैक गोल्डन फ्रेम और रेड ग्लास वाला फंकी चश्मा पहन रखा था। प्राइवेट चार्टर से 6:15 पर जैसलमेर से इन्होंने उड़ान भर ली। तो देखिए, अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए ये सुपरस्टार्स स्वर्ण नगरी में थे। अपनी फिल्म की शूटिंग का जो स्केड्यूल जैसलमेर में था उसको पूरा करने के बाद ये सुपरस्टार्स अब मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। मुंबई के लिए रवाना होने से पहले अपने फैंस के साथ वो फोटो खिंचाते भी नजर आए। और सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ हैं। श्रीकांत, क्या हाइलाइट्स रही? जी, मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण नगरी से माया नगरी की ओर जब सुपरस्टार्स निकले तो जिस निजी होटल में शूट चल रहा था, 4 दिन तक लगातार फैंस प्रयास कर रहे थे। तो आज जो है कुछ फैंस को होटल के अंदर भी एंट्री दी गई, जहां फैंस ने जो है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, इसमें कुछ फैंस नजर आ रहे हैं जिन लोगों को लंबे संघर्ष के बाद आज एंट्री मिली है। उनके जो फैंस है वो जो है इंतजार कर रहे थे तो कब वो होटल से बाहर निकले, उनके साथ फोटो खिंचवाए। लेकिन कहीं ना कहीं सुपरस्टार्स ने अपने फैंस का जो है वो मान रखते हुए होटल के अंदर एंट्री दिलवाई। कुछ लोग अंदर आए, उन्होंने फोटोज क्लिक करवाए। तो वहीं जो रियल हीरोज है, जो हमारी पुलिस है, जो कि हमारी रक्षा करती है, उनके साथ भी बॉलीवुड जो है स्टार्स ने फोटो जो है वो क्लिक करवाए हैं, जिनमें जैसलमेर के एडिशनल एसपी और जो महिला डिप्टी जो है उनके साथ साथ कई जवान ने भी फोटो क्लिक करवाए। वहीं आलिया जो है वो गोल्डन कलर के। ठीक है, शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं मरुधरा के सबसे बड़े ट्रैप की। जी हां, अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, RAS अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा को ACB ने ट्रैप किया है। 5 लाख रुपए लेते रंगे हाथों धर दबोचा। दरअसल सहयोग के नाम पर रिश्वत का खेल चल रहा था। सदैव सजग, एक्शन गजब। ACB का बड़ा धमाका। मरुधरा का सबसे बड़ा ट्रैप। इस ट्रैप में फंसी बड़ी मछलियां। जी हां, मरुधरा के सबसे बड़े ट्रैप की यही 3 किरदार हैं। IAS नन्नूमल पहाड़िया, RAS अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा हैं तो शातिर और बड़े ही खिलाड़ी। अंदाजा लगाइए, उस समय से रिश्वत का खेल खेल रहे हैं जब से अलवर में नेशनल हाईवे का काम शुरू हुआ है। रिश्वत के खेल का NH कनेक्शन आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 5 लाख की रिश्वत लेते आखिर तीनों ACB के हत्थे चढ़े कैसे। इन्होंने 5 लाख रुपए रिश्वत की राशि प्राप्त की है और 5 लाख रुपए लेते ही हमने ट्रैप कार्रवाई की है। टोटल जो रिश्वत की डिमांड थी पूर्व कलेक्टर के द्वारा नन्नूमल पहाड़िया IAS के द्वारा 16 लाख रुपए की डिमांड थी और जो उनके लिए रिश्वत राशि ले रहे थे अशोक सांखला RAS अधिकारी, उनके द्वारा 2 लाख रुपए की रिश्वत की। 5 लाख रुपए अशोक सांखला पूर्व में ले चुके थे परिवादी से और 5 लाख रुपए आज प्राप्त। अब ये भी जरा जान लीजिए कि आखिर अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और RAS अशोक सांखला पर आरोप क्या है। सहयोग राशि के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। NH की निर्माण कराने वाले ठेकेदारों से मांगी थी रिश्वत। नन्नूमल पहाड़िया की हर महीने 4 लाख की थी डिमांड। RAS अशोक सांखला का 50,000 रुपए मंथली बांधा था। कुल 16 लाख रुपए की रिश्वत की थी डिमांड। 5 लाख रुपए पहले ही ले चुके थे नन्नूमल पहाड़िया। नवंबर 21 से फरवरी 22 तक की 4 महीने की रिश्वत राशि जो प्रति माह कलेक्टर साहब जो नन्नूमल पहाड़िया IAS हैं वो प्रति माह 4 लाख रुपए के हिसाब से और अशोक सांखला RAA 50,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मांग रही है। इस शिकायत का हमने फिर परिवादी से सत्यापन करवाया। सत्यापन में बिल्कुल ये स्पष्ट पाया गया कि नन्नूमल पहाड़िया IAS उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं और 4 महीने के 16 लाख रुपए इन्होंने बताए और बचे हुए पैसे अशोक सांखला RAS को देने के लिए इन्होंने कहा।
सही सुना आपने, रिश्वत का खेल सहयोगियों के नाम से चल रहा था। यानी नेशनल हाईवे के निर्माण में किसी भी तरह की सरकारी बाधा नहीं डालने के एवज में खेल और लंबा चलता। लेकिन इसी बीच नन्नूमल पहाड़िया, जो अलवर के कलेक्टर के पद पर थे, ट्रांसफर जयपुर में विभागीय जांच अधिकारी के तौर पर हो गया। इसी बीच परिवादी ने एसीबी को शिकायत की और फिर एसीबी ने जाल बिछाया और इस खेल की सारी बड़ी मछलियां एक ही बार में फंस गईं। ने अशोक सांखला आरएस का सत्यापन करवाया, जिसमें अशोक सांखला आरएस ने नन्नूमल पहाड़िया आईएएस की बातों से सहमति जताते हुए अपने हिस्से के जो 2 लाख रुपए थे 4 महीने के 50,000 के हिसाब से, उसमें 1 लाख रुपए कम करते हुए ये कहा कि मेरे तो 1 लाख रुपए ही दे देना और बचे हुए जो कलेक्टर साहब के जो 16 लाख रुपए हैं उनमें से 5 लाख रुपए आप मेरे को दे चुके हो, 11 लाख रुपए बचे हैं जो मुझे आप टोटल 12 लाख रुपए दे जाएंगे। ये सत्यापन सही पाए जाने पर हमने इस ट्रैप कार्रवाई का आयोजन डिप्टी एसपी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित करके किया और जैसे ही 5 लाख रुपए परिवादी ने अशोक सांखला को आरएस को दिए तो हमने ट्रैप कार्रवाई। सर कितना जुलाई महीने में आईएएस नन्नूमल पहाड़िया रिटायर भी होने वाले हैं और उससे पहले ही रिश्वत के खेल में फंस गए। फिलहाल एसीबी जांच में जुटी है, पता लगा रही है कि इन बड़ी मछलियों ने रिश्वत के खेल में और कौन कौन से बड़े कारनामे किए हैं। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर एसीबी ने मुंबई क्राइम ब्रांच के एपीआई और हेड कांस्टेबल को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। ये दोनों पुलिसकर्मी धोखाधड़ी के केस में सेटलमेंट के लिए आरोपी से 4,97,000 रुपए ले रहे थे। एसीबी के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच के एपीआई ज्ञानेश्वर और हेड कांस्टेबल प्रशांत धारा 420 से जुड़े एक मामले को लेकर उदयपुर पहुंचे आरोपी से रिश्वत ले रहे थे। सूचना के बाद एसीबी ने त्वरित एक्शन लेते हुए दोनों को हिरासत में लिया। विश्वसनीय थी, हमने इस पर कार्रवाई की, इनको रोका क्योंकि गाड़ी के नंबर वगैरह भी हमारे पास आ गए थे, तो हमने इनको बीच में रोका, इनको चेक किया, इनसे पूछताछ की और फिर इनके पास से 4,97,000 रुपये बरामद हुए। इनसे पूछताछ की तो ये उसका कोई कारण नहीं बता पाए कि 4,97,000 रुपये इनके पास कैसे आए। क्योंकि जिस आदमी को इनको डिटेन करना था वो इनके साथ था, हमने उससे पूछताछ की, उसने बताया कि साहब इन्होंने मुझसे मांगे, अपनी डिटेंशन में रखते हुए उन्होंने इससे पैसे की डिमांड की। तो चूंकि 10 लाख रुपए पूरे वो नहीं एक बार में अरेंज कर पाया, तो जितने अरेंज कर पाया वो मैंने इनको दे दिए, ऐसा उसने बताया। तो हमने वो 4,97,000 रुपये भी इनसे अभी कब्जे में लिए हैं और अभी पूछताछ भी जारी है, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एसीबी की जो टीम है वो इस समय जो उनका जो यूआईटी के समीप जो ऑफिस है वहां पर मौजूद है। एसीबी की स्पेशल यूनिट की टीम है और इस समय आप देखिए कि जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी करने में जो एसीबी के जो पुलिसकर्मी जो टीम के सदस्य वो जुटे हुए हैं और दूसरी ओर जो मुंबई पुलिस के जो एपीआई और हेड कांस्टेबल को हिरासत में लिया गया है, वे आप देख सकते हैं कि उन्हें एक कमरे में हिरासत में लेकर बिठाया हुआ है। यही 2 व्यक्ति थे जिनके पास से उदयपुर एसीबी की टीम ने इतनी बड़ी धनराशि जो है वो जब्त की है। सूचना पूरी तरह से पुख्ता थी, जैसा कि एडिशनल एसपी उमेश कुमार ओझा ने बताया कि पुख्ता सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि उनके पास में हर वो सूचना उपलब्ध थी जो कि एक कार्रवाई से पहले होनी चाहिए। गाड़ी नंबर तक पुख्ता जानकारी के साथ में थे, व्यक्ति किससे डिटेन किया गया ये पुख्ता जानकारी थी। और जब इन्हें चेतक सर्कल के समीप रोककर पूछताछ की गई तो जो जानकारी एसीबी के पास में थी उसकी पुष्टि हो गई। बात करते हैं कोटा की, जहां विज्ञान नगर इलाके में कुछ असामाजिक तत्व रात के अंधेरे में पत्थरबाजी कर रहे हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, जो पहली तस्वीर है वो 18 अप्रैल की है, जहां विज्ञान नगर स्थित माताजी के मंदिर के बाहर एक कार पर पत्थरबाजों ने पत्थर बरसाए। देखिए, माताजी के मंदिर के बाहर एक सफेद गाड़ी खड़ी है, एक के बाद एक 6 पत्थरबाज वहां आते हैं और खड़ी गाड़ी पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं। इतने पर भी पत्थरबाजों को सुकून नहीं मिलता, उसके बाद गाड़ी की छत पर पत्थर फेंके जाते हैं। और अब दूसरी तस्वीर देखिए। तस्वीर विज्ञान नगर इलाके में मयंक स्कूल के पास की है, जहां बिजली के मीटर पर पत्थरबाजों ने अपना हुनर दिखाया। वीडियो में कार आकर रुकती है
और उसमें से एक शख्स उतरकर बाहर आता है। बाहर लगे बिजली के मीटर पर पत्थर बरसाना शुरू कर देता है। यह घटना भी 18 अप्रैल की है। दोनों ही घटना एक ही इलाके की, एक ही तारीख की, यानी विज्ञान नगर की। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अपराधियों में कोटा पुलिस का डर नहीं है? पत्थरबाजी की ये तस्वीरें क्या कहती हैं? कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन दोनों ही तस्वीरों से इलाके में सनसनी है, दहशत है। तो देखिए, गंभीर सवाल है। सबसे पहली बात तो यही है कि क्या असामाजिक तत्वों में, अपराधियों में, पत्थरबाजों में कोटा पुलिस का किसी तरह का कोई खौफ नहीं है? आखिर ये जो पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये किस ओर इशारा कर रही है? कहीं इस ओर तो नहीं कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही हो? ये तमाम वो सवाल हैं जिन्हें कोटा पुलिस को खंगालना है, जिनके जवाब कोटा पुलिस को खोजने हैं। और वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कोख के काले धंधे का पर्दाफाश।